नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, आज क्या रेट आलू की बिक्री मंडियों में हुई है। अब आज दोस्तों एक तो पूर्वी हवा चल रही है और गर्मी ऐसी हो गई एक साथ। 2 दिन पहले कल खूब बढ़िया मौसम था, परसों ही खूब बढ़िया मौसम था और आज एकदम ऐसा उमस जैसा अजीब सा लग रहा है कि पूछो मत। और एक साथ दोस्तों फिर दोबारा से टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी दोस्तों बारिश जब तक नहीं होगी तब तक ठंडक नहीं आएगी। तो बीच में ये है कि डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो जाती है। ये समझ लो कि हरी सब्जी के लिए एक काल बन गई। जो बेचारे खरबूजा वगैरह जो तरबूज वाले किसान थे उन लोगों के लिए दिक्कत बन गई दोस्तों ये, क्योंकि ये उसमें एक साथ फंगस आ गया और एक साथ जो खरबूज और जो जो आने वाली जो फसलें थी, अब जैसे कुछ अगाई जो आलू खुद के तोरई वगैरह बो देते हैं, लौकी बोते हैं, वो फसल तो बहुत बढ़िया आई। और जो सब नॉर्मल जब टाइम पे बोई जाती है, जब सारे आलू खुदाई हो जाती है उसके बाद परिवर्तन करके लोग बोते हैं, उनके लिए दोस्तों उनमें प्रोडक्शन बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसानों को फेस करनी पड़ रही है इस समय। तो लोगों को तो ठंडक मिल गई, अब ये मौसम बढ़िया ठंडा हो गया 2-3 दिन के लिए, पर किसान के लिए ये आफत बन के आ गया। ठीक है ना, ये कहानी। और इससे अगर आलू का बात करें तो दोस्तों हरी सब्जी की बहुतायत मंडियों में 4 रुपए 5 रुपए किलो थोक में तोरई का लौकी का बिकना, और ये कहीं ना कहीं आलू को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो और वीडियो को शेयर जरूर करना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जिससे उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। और जो कर चुके हैं वो उन्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, साउथ में खूब बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर खूब भयंकर बारिश हो रही है और महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है। इससे बिक्री भी प्रभावित हुई है। बिक्री इसलिए प्रभावित हुई है दोस्तों, अगर मान लो कि किसी दिन 20 गाड़ी 22 गाड़ी बिकती है किसी मंडी में, तो वो 14-15 ही रह जाती है, क्योंकि दोस्तों जो पैकारी है वो मंडी की तरफ नहीं, वो आलू लेने भी मंडी में कम जाते हैं और उनके जब फड़ पानी भर जाता है तो उनके फड़ नहीं लग पाते, तो इससे ही प्रभाव पड़ता है। पर इसके बारिश के बाद जो बिक्री का डिमांड आती है आलू की, वो बढ़िया ही आती है हमेशा। ठीक है, तो साउथ और महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश है, बेंगलोर में खूब बारिश हो रही है धुआंधार। और इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज, घबराहट शुरुआत में लोग क्या, अगर मान लो जरूरत को घबराहट भी बोल देते हैं, शुरुआत होती है। मैंने आलू रखा कोल्ड स्टोर में, मैं किसान हूं, अगर मान लो मेरे पास 5000 बोरी है, तो मैं भी सोचता हूँ कि शुरुआत में थोड़ा बहुत आलू बेचे, जिससे जो कोल्ड से हमने पैसा लिया है, जो बारदाना लिया है, उस पैसे को, जिस पे ब्याज चलती है, उस पैसे को वहीं में रोक दिया जाए। मान लो कि मैंने 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कोल्ड से खुदाई के लिए ले ली, आज उस पर 1.5 रुपए सैकड़ा की ब्याज चल रही है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि शुरुआत में अपना उतना आलू में बेच लूं, चाहे कोई भी भाव हो, जिससे कोल्ड स्टोर का मामला लेवल में आ जाए। और जो ब्याज चल रही है मेरे ऊपर 1.5 रुपए सैकड़ा की, ठीक है, जो 18% की ब्याज चल रही है, वो वहीं की वहीं रुक जाए। तो वो एक दौर होता है जिसको आप घबराहट का नाम दे दो। कुछ लोग तो कहते हैं अरे किसान घबरा गए इसलिए आलू की बिक्री कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज, उसके बाद फिर आप निकासी से कंपैरिजन कर लो, तो मान लो कि एक गाड़ी बेच के पूर्ति हो रही है महंगाई में, उसी की जगह 2 पैसे नहीं पड़ रही है। मान लो किसी की 500 कट्टे बेचकर पूर्ति हो जाए कोल्ड स्टोर से, जो लेन देन किया है या जो पैसा लिया है। और इस साल ऐसा नहीं है, इस साल दोस्तों 2 गाड़ी बेच के काम चल रहा है, क्योंकि रेट इतने बढ़िया नहीं है। 2 गाड़ी मान लो 1.5 गाड़ी बेच के काम चल रहा है, तो उस हिसाब से निकासी भी ठीक हो गई है। तो यही है, अब घबराहट भी बोल दो, जरूरत भी बोल दो। घबराहट उसे कहते हैं दोस्तों जहां बिल्कुल पहले जो फैलाई जाती थी, पहले जो व्यापारी क्या करते थे, घबराहट, और कोल्ड स्टोर मालिक कुछ लोग ऐसे होते थे जो किसानों को सिर्फ डराने का काम करते थे। व्हाट्सएप ग्रुपों में फैला दी कि ये होगा वो होगा आलू का, तो किसान घबरा जाते थे और उम्मीद से ज्यादा मंडियों में आलू बेचते थे। तभी तो आलू 400 रुपए 500 रुपए कट्टा बिकता था। कल के 2 व्यापारी इकट्ठे हो गए दोस्तों, एक का नाम था मोहम्मद सुहेल और एक का नाम था मोहम्मद रजा, ऐसे करके। अब वो पता नहीं कहाँ के थे, ये पता नहीं है, कमेंट इन्हीं के नाम से आ रहे थे मेरे पास। अब वो उसमें बहस कर रहे हैं कि ये यूट्यूबर नहीं जीने देंगे, ये यूट्यूबर किसानों को मरवा देंगे, ये लोग तो ये कह रहे थे आलू ये रेट बिकेगा, ये कह रहे थे कि आलू कम बिकेगा। तो मैंने ये कहा, मैंने उनसे कमेंट में कहा कि आप जैसे लोग अगर आप चाहें तो उसको मेंटेन, चलो यूट्यूबर तो मरवा देंगे, पर आप लोग तो बढ़िया रेट, आप व्यापारी हो तो आप तो बढ़िया रेट बेच सकते हो आलू को। चलो यूट्यूबर इस काम को, चलो तुम एक इसी मतलब इसी परोपकार को कर लो, यूट्यूबरों से किसान को बचा लो। उसको कैसे बचा सकते हो आप, उससे आलू महंगे रेट में खरीदो और महंगे रेट में मंडियों में दो, जिससे मंडियां भी उठे, किसानों को लाभ हो। कि कोरे गाल बजाने से ही काम चल जाता है क्या? आप बताओ, जब हम 1,40,000 या 1,20,000 हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उनको जानकारी दे रहे हैं। रोज डेली हमको 10-20 हजार लोग देखते हैं, 10,000 तो लोग कम से कम देखते हैं, 10,000 भी बहुत होती है संख्या। तो हम लोगों को सही जानकारी देंगे तभी तो लोग हमें देखेंगे, नहीं तो क्यों देखेंगे। और फिर आप लोग एक ऐसा चैनल बना लो यहाँ पे आप सत्य डाला करो। क्या हमारी अगर जानकारी किसी को झूठ लगती है दोस्तों, ये है लुटेरे, इनको हम लुटेरे बोलेंगे साफ साफ शब्दों में। कैसे? ये यूट्यूब चैनल वालों की वजह से लूट नहीं कर पा रहे, इनको ये यूट्यूब चैनल वाले मंडियों के रेट भी बता देते हैं,
सारे व्यापार में भी पारदर्शिता चल रही है, पर कुछ तुच्छ 1-2% व्यापारी जो किसानों की हमेशा लूट करना चाहते हैं, उन लोगों को यूट्यूब चैनल वाले नहीं पसंद आते हैं। डेली ज्यादातर मैं व्यापारियों से ही बातचीत करता हूँ। बहुत से ऐसे व्यापारी है, खंदौली के बहुत अच्छे व्यापारी हैं, और आपके आगरा के भी बहुत अच्छे व्यापारी हैं, शहर के और भी जगह के व्यापारी हैं। उनसे दोस्तों मैं चर्चा करता रहता हूँ, और वो लोग हमेशा मेरे को बताएंगे, शर्मा ये चल रहा है, मार्केट में ये चल रहा है, हमको इस हफ्ते घाटा पड़ गया है, हमें ये हो गया, हम इस रेट आलू खरीद रहे हैं, मंडियों में ये है, डिमांड कम है। तो दोस्तों सारी जानकारी उन्हीं से लेते हैं, पर जो लूट करना चाहते हैं किसानों की, वो सिर्फ यही कमेंट करेंगे कि ये किसानों को मरवाएंगे, और ये 4 साल से कमेंट कर रहे हैं, नई बात नहीं है कोई। और इन कमेंटों से यहाँ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अगर हिम्मत है तो मुंह पर बोल के देखो और कमेंट करते रहो, उसमें जवाब भी तुमको तरीके का मिलेगा, और मिला तरीके का जवाब, ठीक है ना। तो कोरे यूट्यूबर ना समझने की गलती कर ले लोग हमें, अब लोग खाली यूट्यूबर ही समझ ले। मजबूत किसान भी है और यूट्यूब चैनल भी है, सब काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारी जैसी मानसिकता अगर किसानों की लूट करने का कभी व्यवस्था नहीं रखी हम लोगों ने, ठीक है। और एक बात, किसी को जानकारी समझ में नहीं आती तो बिल्कुल मत देखे, तुम्हारे घर कहने थोड़ी जा रहे हैं कि तू हमारे कोई किसी व्यापारी से कि तू हमारे से जानकारी प्राप्त करे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो ये 2 नाम मैंने आप लोगों को बताया, ये ज्यादा उछल-कूद मचा रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो शायद वो वीडियो तो जरूर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनको जवाब ठीक मिला कि नहीं मिल पाया, ठीक है दोस्तों। तो इनको लुटेरे की इनको मतलब उसमें रखना बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं मंडी भाव के ऊपर। अब मंडी भाव की बात करें दोस्तों, और हाँ, सभी किसानों ने समझदारी दिखाई है, मंडियों में आवक कंट्रोल है, बिक्री भी कोल्ड स्टोरों पर कंट्रोल हुई है। तो रेट जब मंडी मांगेंगी आलू, ऐसा तो है नहीं है कि हम जबरदस्ती आलू मंडियों में कोई जबरदस्ती आलू पहुंचता हो कि मंडी को जरूरत नहीं है तब भी आलू पहुंचता जा रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जब आलू बिकेगा नहीं तो मंडियों की डिमांड कहां जाएगी, जब मंडी मांगेंगी तो रेट बढ़ेंगे, यही एक वो है, ठीक है। आज ही से स्थिति अगर किसान की खराब कर दोगे, जिसको समझ में नहीं आता वो समझ ले 750-700 रुपए कट्टा तो लागत है एक बोरी की, ठीक है। तो जो ज्ञान देता है पहले इस लागत से ऊपर आलू को बिकवा के माने, तब फिर ज्ञान दे यूट्यूब चैनल वालों को। बेंगलोर मंडी की दोस्तों बात कर लेते हैं तो 40 गाड़ी की आवक है। वीआईपी 37-97, एक्स्ट्रा सुपर आलू 20 से 21 बिका है। हल्का आलू 17 से 19 रुपए 20 रुपए बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 17 से 18 19 रुपए बिक रहे हैं, और हल्के 15 से लेके 17 रुपए बिक रहे हैं। बात करें चेन्नई मंडी की तो 21 गाड़ी आगरा की है। वीआईपी आलू आगरा का 19 से लेके 20 रुपए बिक रहा है। 302 की बात करूं मैं शमशाबाद का तो हल्का आलू 17 से 18 बिक रहा है। 37-97 बहुत बढ़िया 19 से लेके 20 रुपए बिक रहा है। हल्का 17 से 18 रुपए बिक रहा है। बात करें तिरछी मंडी की तो 8 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू दोस्तों आगरा के 20 से 23 बिके हैं। हल्के आलू बिके हैं 17 से लेके 20 रुपए। बात करें दोस्तों मधुरी मंडी की 6 से लेके 7 रुपए 6 से 7 गाड़ी की आवक है। मधुरी मंडी में आलू आगरा का बढ़िया 37-97 22 से 23 बिका है। हल्का 19 से लेके 20 रुपए बिक रहा है। बात करें पूना मंडी की तो 22 से लेके 23 गाड़ी की दोस्तों आवक है। वीआईपी आलू 61 सुपर 37-97 17 से 18 बिके हैं आज। हल्के आलू 15 से 16 बिके हैं। हाइब्रिड आलू 15 से 16 बिक रहे हैं, और हल्के आलू 14 से लेके 15 रुपए बिक रहे हैं। बात करें दिल्ली आजादपुर की तो 100 गाड़ी की आवक है दोस्तों। 10-11 हजार बोरी डंप में 37-97 बढ़िया बिक रहा है 650 से लेके 700 रुपए। ज्यादातर आलू 550 से लेके 650 बिक रहे हैं 37-97। चंदौसी का चिपसोना 600 से 750 बिक रहा है। आगरा अलीगढ़ का चिपसोना 650 से 700 बिक रहा है। चंदौसी का सूर्य 800 से लेके 1000 बिक रहा है। आगरा अलीगढ़ का सूर्य बिक रहा है 700 से लेके 750। डायमंड बिक रहा है पंजाब का 500 से लेके 600 रुपए, जो 50 किलो के भाव है ये। और दोस्तों हाइब्रिड आलू सब तरह के हैं 400 से लेके 500 सवा 500 तक बिक रहे हैं। ज्योति पंजाब का बिक रहा है 500 से लेके 550 रुपए तक। एलआर बिक रहा है 600 से 700, 730, 40, 50 रुपए तक। बात करें कानपुर मंडी की तो 40 से लेके 50 गाड़ी की आवक है दोस्तों। वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर 37-97 11-12 13 रुपए बिक रहे हैं। हल्के बिक रहे हैं 9 से लेके 10 रुपए। हॉलैंड बिक रहा है 14 से 15 रुपए। सिंदूरी बिक रहा है 14 से 15 रुपए। पंजाब का जो हॉलैंड है दोस्तों, जो हमारे आसपास के कोल्ड स्टोर वालों ने खरीद के रखे हुए हैं, चाहे सरसागंज के हो, चाहे सुखाबाद के हो, चाहे टूडला के हो, वो आलू बिक रहा है 10 से लेके 11 रुपए। हल्के में 8 से लेके 9 रुपए बिक रहा है। चिपसोना बिक रहा है 14 से 15। हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 9 से लेके 11। गुल्ली बिक रहे हैं 8 से लेके 10.5 रुपए किलो तक कानपुर मंडी में। 50 से गाड़ी की आवक है दोस्तों आज। बात करें लखनऊ की तो 6 से 7 गाड़ी है। चिपसोना बहुत अच्छा 15 से 16। हल्का 13 से 14 रुपए। 37-97 ब्रांडेड हो तो 14 से 15। हल्का 12-13। जयपुर मंडी 55 गाड़ी की आवक है। एक्स्ट्रा सुपर 37-97 13 से लेके 14.5 बिके आज। हल्का 11 से 12। हाइब्रिड आलू 11-12-13। हॉलैंड बिक रहा है 14 से लेके 16 रुपए। मेट्रोपालम मंडी 11 गाड़ी आगरा की है। मेट्रोपालम मंडी में 2-3 दिन से अच्छी तेजी है। वीआईपी आलू 22 से लेके 23 रुपए, जो 19 बिक रहा था। हल्का 19 से लेके 20 रुपए। आगरा का 11 गाड़ी है 37-97। गुजरात की 8 गाड़ी है जो कि 21 से 22 बिक रहा है। हल्का बिक रहा है 19 से 20। लोकल आलू ऊटी का बिक रहा है दोस्तों 30 से लेके 42 रुपए किलो।
और ये पहाड़ पे होता है दोस्तों, पहाड़ी आलू भी बोल सकते हैं। तो 4 गाड़ी की दोस्तों इसकी आवक है। मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में 28 गाड़ी की आवक है। आज VIP 3797 आलू बिक रहा है दोस्तों। मुंबई की बात करें तो VIP 3797 आज 18 से लेके 19 रुपए बिके हैं। हल्के बिक रहे हैं 16 से लेके 17 रुपए, और हल्के बढ़िया हाइब्रिड आलू बिके हैं 16 से 17 रुपए, और हल्के बिके हैं 14 से लेके 15 रुपए तक। ये स्थिति है दोस्तों आज मुंबई मंडी की। और मुंबई के आसपास की जितनी भी महाराष्ट्र की लोकल मंडियां है उनमें भी रेट बहुत बढ़िया है। MP की जो लोकल मंडियां है उनमें भी आलू के रेट दोस्तों बढ़िया चल रहे हैं। मुद्दे की बात ये है कि जो घबराहट है, जो डर है, जिसको बहुत हद तक यूट्यूब चैनल वाले नहीं कामयाब होने देना चाहते हैं, और ये होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय पड़ा है आलू बेचने के लिए। आज घबराहट फैलाकर जिस मंडी में 20,000 कट्टे की क्षमता है उसमें 40,000 अगर पहुंचने लगेंगे तो रेट स्वाभाविक है डाउन होना। ठीक है, तो धीरे धीरे करके बिक्री करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी हम लोग हैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए। और दूसरी बात, कुछ यूट्यूब चैनल वालों के लिए आपको PhD करनी पड़ेगी, तभी उनकी बात समझ में आएगी। आज की स्थिति ये है कि कुछ तो ये समझ रहे हैं कि किसानों को हम अलग से जानकारी दे रहे हैं, हम ये कुछ बता रहे हैं किसान को, वो आप नहीं, हम अलग से देंगे जानकारी। उसको समझने के लिए आपको ये करना है तो PhD करनी पड़ेगी। सादा सिंपल भाषा दोस्तों, ना तो लोगों को समझ में आए, न लोगों को समझा पाए उसको। आजकल स्थिति ये चल रही है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय राम जी।